कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का हुआ निधन, 42 की उम्र में ली अंतिम श्वास। शेफाली जरीवाला के निधन से सदमे में आया बॉलीवुड, सेलिब्रिटीज ने दी श्रद्धांजलि। क्या शापित है बिग बॉस का घर? शेफाली जरीवाला की मौत के बाद हिमांशी खुराना का रिएक्शन हुआ वायरल। शेफाली जरीवाला से पहले बिग बॉस के 6 एक्स कंटेस्टेंट्स की भी हो चुकी है मौत। सदमे में आए फैंस। हार्ट अटैक या कुछ और? शेफाली जरीवाला के कुक और मेड को ले गई पुलिस। घर वालों से भी हो रही है पूछताछ। बॉर्डर 2 से नहीं निकाले जाएंगे दिलजीत दोसांझ। सरदार जी 3 विवाद के बीच हुआ दावा, हटाने का नहीं है कोई भी प्लान। तलाक के 1 साल बाद पहली बार एक्स हस्बैंड के साथ घूमने निकली ईशा देओल। कैमरा देखते ही भागे भरत। उमराव जान की री रिलीज पर आलिया भट्ट ने रिक्रिएट किया रेखा का लुक। जानवी कपूर ने पेदाम्मा को दिया खास ट्रिब्यूट। नेटफ्लिक्स के शो से कपिल शर्मा ने कर ली 195 करोड़ रुपए की कमाई। एक एपिसोड की फीस जानकर चकरा जाएगा माथा। नंगेपन पर क्यों है सब चुप? सरकार दे जवाब। अश्लील कपड़ों में सड़क पर घूम रही खुशी मुखर्जी को देखकर भड़की फलक नाज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। टीवी से लेकर फिल्मों तक का सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस और कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने उनके परिवार और उनके फैंस को स्तब्ध कर दिया है। 42 साल की उम्र में शेफाली ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर उनके पति पराग त्यागी और उनकी मां का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए नजर आए। पराग अपनी पत्नी के निधन से पूरी तरह से टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि शेफाली को कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो ये दुनिया छोड़ चुकी थी। हालांकि अभी उनकी मौत की वजह पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ऐसे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से एंटरटेनमेंट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कांटा लगा और बिग बॉस फेम शेफाली जरीवाला को श्रद्धांजलि देते हुए कई सारे फैंस और सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर अपने दुख का इजहार किया है। सिंगर मीका सिंह ने शोक जाहिर करते हुए लिखा, मैं बेहद हैरान, दुखी और भारी मन से खबर साझा कर रहा हूं कि शेफाली अब हमारे बीच नहीं रही। यकीन करना अब भी मुश्किल है। अली गोनी ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर सुनकर हैरान और दुखी हूं। जिंदगी वाकई बहुत अनिश्चित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किकू शारदा ने शेफाली जरीवाला को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेफाली की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये बेहद चौंकाने वाला है। उनके साथ कुछ वेब शोज़ में काम किया था। वो बेहद एनर्जेटिक थी। बिग बॉस 13 में शेफाली जरीवाला के साथ नजर आई एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने उनके निधन पर इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक भावुक श्रद्धांजलि दी है। रश्मि ने शेफाली की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अब भी इस खबर पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। तुम एक बेहतरीन इंसान थी और मैं शब्दों की तलाश में हूँ। बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 27 जून की रात 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनके अचानक निधन की खबर से न केवल उनके फैंस बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारे भी आहत हैं। इसी बीच बिग बॉस 13 की एक्स कॉन्टेस्टेंट हिमांशी खुराना ने शेफाली जरीवाला के निधन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक कैप्शन लिखा हुआ था कि बिग बॉस की वो जगह मुझे लगता है श्रापित है। इस पोस्ट में उन्होंने शेफाली के साथ तस्वीर भी शेयर की है। वहीं तहसीन पूनावाला भी सदमे में है। उन्होंने लिखा, मेरी दोस्त शेफाली के निधन की खबर सुनकर मैं शॉक्ड हूँ। वो मेरे साथ बिग बॉस 13 में थी। विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके चाहने वालों को प्यार और सांत्वना। ओम शांति। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 में शेफाली की मौजूदगी भी सुर्खियों में रही थी। रियलिटी शो बिग बॉस ने कई प्रतियोगियों को पहचान दी, लेकिन कुछ ऐसे सितारे भी रहे जिनके अचानक निधन से फैंस जो थे वो सदमे में आ गए। उन्हीं में से अब एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का नाम भी जुड़ गया है, जिनका शुक्रवार रात निधन हो गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेफाली को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनके पति और करीबी लोग उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला के 42 साल की उम्र में निधन हो जाने से सभी सदमे में हैं, लेकिन शेफाली से पहले 6 पूर्व बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट ऐसे हैं जिनके अचानक निधन से फैंस को काफ़ी हैरानी हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बनर्जी, स्वामी ओम, सोनाली फोगाट, सोमदास चटनूर और जयश्री रमैया के नाम इनमें शामिल हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। हालांकि अब सामने आया है कि देर रात 1 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम शेफाली के घर पहुंची। घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही देर रात को ही उनके कुक और मेड से भी पूछताछ हुई और पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा कि मौत की वजह हार्ट अटैक है या कुछ और। शेफाली के निधन के बाद से ही शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक की वजह से ही मौत हुई है या कोई और कारण था। शेफाली के निधन के बाद रात करीब 1 बजे शेफाली के घर मुंबई पुलिस पहुंचती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। जांच के लिए उनके घर ये लोग एंटर होते हैं और इसी के बाद घर के अंदर मौजूद लोगों से मौत की वजह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। टीम की जाँच अभी भी चल रही है, तो फिलहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। दिलजीत दोसांझ इस वक्त हानिया आमिर के कारण आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। वो सरदारजी 3 को विदेश में रिलीज़ करने के लिए मुश्किलों से घिरे हुए हैं और हर दूसरा कलाकार जो है वो दिलजीत दोसांझ को सलाह दे रहा है, उनके इस फैसले की निंदा कर रहा है। यहाँ तक कि फिल्म ऑर्गेनाइजेशंस ने भी दिलजीत पर बैन लगाने की मांग की है। इसकी आग इतनी तेज़ भड़की हुई है कि लपटें जो हैं वो बॉर्डर 2 तक भी पहुँच गई हैं। खबर ये थी कि दिलजीत दोसांझ को उनकी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 से हटाने की मांग हो रही है, लेकिन एक मीडिया एजेंसी ने सोर्स के हवाले से दावा किया है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिलजीत को हटाने या फिर उन्हें रिप्लेस करने की कोई योजना नहीं है। इस विवाद के होने से 9 महीने पहले ही उनकी कास्टिंग की गई थी। इतना ही नहीं, सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 की 40 से 50% शूटिंग हो चुकी है और अब ऐसे में मूवी में इतना बड़ा फैसला लेना संभव नहीं है। बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ के अलावा सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी भी काम कर रहे हैं। ईशा देओल दोबारा बॉलीवुड में वापसी कर चुकी हैं। आप जानते ही हैं, बीते 1 साल से ईशा चर्चा में बनी हुई हैं। एक तरफ तो हम देखें कि उनके कमबैक की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ उनके तलाक ने भी सुर्खियां काफ़ी बटोरी। अब एक बार फिर ईशा देओल चर्चा में हैं और इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल तलाक के बाद वो पहली बार अपने पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ नजर आईं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। इसके बाद से ही दोनों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। तलाक के बाद दोनों पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई दिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये दोनों इस साल फरवरी 2024 में अलग हो गए थे और तब से ये पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। इस मौके को पैपराजी ने तुरंत कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में सबसे पहले भरत गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ठीक उनके पीछे ईशा भी निकलती हैं और पैपराजी से बातचीत करने में लग जाती हैं। मीडिया को देखते ही भरत मीडिया से दूरी बनाते हुए तेज़ी से अपना सामान लेकर टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। ईशा थोड़ी देर पैप्स के साथ तस्वीरें क्लिक करवाती हैं और उसके बाद फिर उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। सदाबहार रेखा की फिल्म उमराव जान रिलीज़ हो चुकी है और गुरुवार रात मुंबई में इसके लिए खास प्रीमियर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रेखा समेत कई सितारे पहुंचे। हर किसी ने रेखा की फिल्म की रिलीज़ का जश्न मनाया और जो लोग इस प्रीमियर पार्टी में नहीं पहुंच पाए, उन्होंने सोशल मीडिया पर रेखा को खास ट्रिब्यूट दिया। रेखा हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत दिखी। उन्होंने सुनहरे रंग का आउटफिट पहना हुआ था, जिसके साथ ही वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी कर रही थी। उनका लुक जो है वो हर किसी को उमराव जान की याद दिला रहा था। तब्बू, संजय लीला भंसाली, अनिल कपूर, अनुपम खेर और आलिया भट्ट, फातिमा सना शेख ऐसे कई सितारे प्रीमियर पर दिखाई दिए। आलिया भट्ट ने रेखा को ख़ास तरह से खुश किया। वो फिल्म सिलसिला की रेखा के लुक में वहाँ पहुँची और बेहद खूबसूरत लग रही थी। आलिया ने साड़ी पहनी थी और रेखा के जैसा ही हेयर स्टाइल रखा हुआ था। दोनों की साथ में कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें रेखा और आलिया साथ में उमराव जान की फ़ोटो एल्बम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आलिया ने कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं, जिसमें वो कुछ तस्वीरों में रेखा के साथ नज़र आ रही हैं, वहीं कुछ उनकी सोलो फोटोग्राफ्स भी हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीज़न नेटफ्लिक्स पर शुरू हो चुका है। इस शो में कपिल शर्मा ने अपनी टीम के साथ वापसी की है। शो का प्रीमियर सलमान खान के साथ हुआ और इस बार शो जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी की वजह से भी चर्चा में है। मगर एक और बात है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और वो है कपिल शर्मा की फ़ीस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 एपिसोड वाले सीज़न के लिए कपिल ने 65 करोड़ रुपए लिए हैं। कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के पहले 2 सीज़न के लिए भी इतनी ही राशि ली थी और 3 सीज़न का उन्होंने करीब 195 करोड़ रुपया कमाया है।
इसका मतलब यह है कि कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए करीब 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। शो में सिद्धू को भी मोटी रकम देकर बुलाया गया है। कपिल शर्मा ने पहले एपिसोड में सिद्धू की फीस पर चुटकी भी ली थी। शो के अगले एपिसोड में मेट्रो इन दिनों की कास्ट नजर आएगी। वहीं आने वाले एक और एपिसोड में क्रिकेटर अभिषेक सिंह, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल और गौतम गंभीर भी नजर आएंगे। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अक्सर ओवर रिवीलिंग ड्रेसेस पहनी नजर आती हैं। ऐसे में बिग बॉस OTT फेम फलक नाज ने एक बार फिर उन्हें खरी खोटी सुना दी है। फलक उन्हें कवर करने वाले पैपराजी पर भड़कती नजर आईं। फलक ने सरकार से भी सवाल किया कि अगर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना गलत है तो क्या इस तरह के अश्लील कपड़े सड़कों पर पहनना सही है। फलक नाज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें खुशी मुखर्जी ब्लैक कलर के रिवीलिंग आउटफिट में अपना प्राइवेट पार्ट कवर करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में फलक कहती हैं, पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा मैंने दीदी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अब यहाँ पर ना बात दीदी से बहुत आगे जा चुकी है। फलक नाज ने आगे कहा, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स पर इतना ऊधम मच जाता है कि जुर्माना हो जाता है कि हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते, 50 चीज़ें हो जाती हैं, लोग सवाल उठाते हैं, मुझे ये समझाइए इस तरह से सड़क पर ऐसे कपड़े, आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, आज दीदी क्या पहन कर निकली हैं। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और इस तरह का कुछ पहनकर सड़क पर निकलते हैं तो सरकार उस पर एतराज़ क्यों नहीं कर रही है। ऐसी मीडिया पर जो इन्हें कवर कर रही है और ऐसे लोगों पर जो कवर हो रहे हैं, इन पर कोई जुर्माना क्यों नहीं है, मुझे ये जानना है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्लीज़ अथॉरिटीज़ को टैग कीजिए और मैं जवाब जानना चाहती हूँ कि ऐसा करना क्या सही है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।